ज़रा तसव्वुर करें, आप 2300 फीट ज़ेर ज़मीन में हैं, इर्द गिर्द घुप अंधेरा, ऑक्सीजन कम, खाने का सामान ना होने के बराबर, और सबसे खतरनाक बात, आपको नहीं मालूम कि आप जिंदा बच पाएंगे या नहीं। यह कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक हकीकी वाक़या है। चिली के माइन में मजदूर ऐसे हालात में फंस गए जहां से वापसी नामुमकिन लग रही थी। 5 अगस्त 2010 चिली के सहराई अटाका में मौजूद एक माइन में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। मजदूर तांबा और सोना निकालने में मसरूफ थे, लेकिन रोजी रोटी की मजबूरी उन्हें यह सब कुछ सहने पर मजबूर कर रही थी। अचानक जमीन लरज उठी, एक जबरदस्त धमाका हुआ और माइन के दाखिली रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। न बाहर निकलने का रास्ता, न खाने पीने का कोई ठिकाना, और सबसे बड़ी चीज उम्मीद दम तोड़ रही थी। ये एक बदनाम जमाना खान थी जहाँ हादसात होना मामूल की बात थी। 1889 में खुलने वाली यह माइन 120 साल पुरानी और हिफाजती उसूलों के फुकदान की वजह से पहले भी कई मजदूर जान गंवा चुके थे। 2007 में चिली की हुकूमत ने गैर महफूज करार देकर बंद कर दिया था, लेकिन चंद साल बाद कंपनी ने इसे दोबारा खोल दिया बगैर किसी हिफाजती इकदाम के। यहाँ तांबा और सोना निकालने का काम होता था, लेकिन असल में यह मजदूरों के लिए एक खतरनाक कब्र थी। इस माइन में ना तो कोई इमरजेंसी एग्जिट था, ना ही दीवारों को सपोर्ट देने के लिए महफूज सिस्टम लगाया गया था। कंपनी को बार बार खबरदार किया गया, मगर मुनाफा की लालच में यह सब नज़रअंदाज कर दिया गया। जब हादसा हुआ तो मजदूरों के पास खाने के लिए सिर्फ चंद दिन की खुराक थी, सिर्फ चंद बिस्किट्स, थोड़ा सा दूध और टूना फिश। ये वही टूना फिश थी जो आमतौर पर हंगामी हालात के लिए रखी जाती है, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है और जिसे लंबे अरसे तक महफूज रखा जा सकता है। लेकिन सवाल ये था, क्या सिर्फ 2 चम्मच टूना फिश रोज़ाना खाकर कोई कितने दिन ही जिंदा रह सकता है? मजदूरों को पानी भी महदूद मिकदार में मिल रहा था और उन्हें चट्टानों से टपकने वाले पर गुजारा करना पड़ रहा था। यहाँ 2 बड़े सवाल थे, मजदूर जिंदा भी हैं या नहीं? अगर हैं तो उन्हें बाहर निकालने का तरीका क्या होगा? रेस्क्यू टीमों ने एक छोटे से बोरहोल के जरिए खान में सुराख करना शुरू किया ताकि मालूम किया जा सके कि मजदूर जिंदा हैं या नहीं। 17 दिन बाद बड़ी खबर मिली। जब ड्रिल खान के अंदर पहुंची तो वापस आने वाले सुराख से एक कागज बाहर आया जिस पर लिखा था, हम सब महफूज हैं। जब यह खबर बाहर पहुंची तो चिली ही नहीं, पूरी दुनिया सख्ती में आ गई। हुकूमत और इंजीनियर्स ने मजदूरों तक पहुंचने के लिए एक इनकलाबी मंसूबा बनाया। एक सुरंग खोदकर एक खास कैप्सूल के जरिए उन्हें निकालने का फैसला किया गया, और यही वो लम्हा था जब दुनिया ने फोनिक्स कैप्सूल का नाम सुना। यह कैप्सूल चिली के बहरिया और नासा के माहिरीन ने मिलकर बनाया था। फोनिक्स का मतलब होता है वो परिंदा जो राख से दोबारा जिंदा होता है, और ये 33 मजदूर भी एक नई जिंदगी पाने जा रहे थे। 59 दिन और 59 खौफनाक रातें, और फिर एक मौजज़ा। 12 अक्टूबर 2010 को फोनिक्स कैप्सूल पहली बार नीचे उतरा और पहला मजदूर फिलेर्नियो आउलोस बाहर निकला तो सबकी सांसें थम गईं। अगर जरा सी भी गलती होती तो ये मिशन नाकाम हो सकता था, लेकिन चंद लम्हों बाद दूसरा, फिर तीसरा, और आखिर में टीम लीडर लुइस आर्ज़ोआ बाहर आया। इन 33 मजदूरों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी और ये दुनिया के सबसे खतरनाक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक बन गया था। यह हादसा किसी कुदरती आफत का नतीजा नहीं था, बल्कि एक कंपनी की लापरवाही की वजह से हुआ था। यह रेस्क्यू मिशन सिर्फ मजदूरों को बचाने की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी अज़म, साइंसी कामयाबी और उम्मीद की जीत की मिसाल थी। यह साबित हुआ कि अगर टीम वर्क, ज़हानत और हौसला हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।